फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। अब हम अपनी फ्लावर वेबसाइट का सबसे लास्ट पार्ट डिजाइन करने वाले हैं, जो कि है हमारा फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन किस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। इसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर फुटर सेक्शन को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से होम सेक्शन को हमने अलग अलग यहाँ पर बताया हुआ है कि होम सेक्शन को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, अबाउट सेक्शन को, प्रोडक्ट सेक्शन को, रिव्यू सेक्शन को, कॉन्टैक्ट सेक्शन को। अब हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जो कि हमारा फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो फुटर सेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और चीजों को हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से चीजें ऐड की गई हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एरो की के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये वाले एरिया को अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा फुटर एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक सेक्शन टैग लिया गया है जिसको क्लास दी गई है फुटर नेम की, और यहाँ पर इसके लिए फॉन्ट का साइज सेट किया गया है यहाँ पर 8.8 पिक्सल्स के इक्वल। इसका एक कलर सेट किया गया है ब्लैक कलर। इसको एक पैडिंग दी गई है, अगर आप देखते हैं तो 17 पिक्सल्स के इक्वल चारों साइड से पैडिंग दी गई है। आप मान सकते हैं कि 18 पिक्सल्स के इक्वल इसको पैडिंग दी गई है इस प्रकार से। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 4 डिव को लिया गया है, यानी कि एक पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये कंटेनर है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक क्या है, डिव कंटेनर को लिया गया है। आप देखते हैं तो कार्ड कंटेनर नेम का हमने एक यहाँ पर डिव बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये हमारा फर्स्ट कार्ड हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट कार्ड बोल देंगे यहाँ पर, और ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार से टोटल 4 कार्ड को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इन सभी को क्या करने वाले, डिजाइन करने वाले हैं। हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हमने यहाँ पर एंकर टैग की फॉर्म में यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हमने क्लास दी हुई है जो कि कार्ड नेम की है। सेम इसी प्रकार से इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो इसको भी हमने एक क्लास दी हुई है जो कि यहाँ पर कार्ड नेम की रहेगी। सेम इसी प्रकार से इसको भी कार्ड नेम की क्लास दी गई है, यानी सभी को सेम क्लास दी गई है। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक ड्यू बनाया हुआ है जहाँ पर हमने क्रेडिट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्रिएटेड बाई जो भी क्रेडिट है हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। यहाँ पर एक इमेज को हमने ऐड किया हुआ है, जैसे पेपाल, यहाँ पर वीसा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं उसको हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन टैग को हम डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले HTML के अंदर आएंगे और इस HTML के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं फुटर सेक्शन स्टार्ट इस प्रकार से, और इसको में एंड भी करना होगा। तो यहाँ से लास्ट में फुटर सेक्शन एंड इस प्रकार से, सेम इसी प्रकार से CSS के अंदर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फुटर सेक्शन स्टार्ट और इसे भी एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे फुटर सेक्शन एंड। इस प्रकार से हमने ऐड कर दिया। अब सबसे पहले HTML के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लेने वाले हैं एक सेक्शन टैग को। तो यहाँ से हमने ले लिया एक सेक्शन टैग को और इसको हम एक क्लास देने वाले हैं। क्लास हमारी होने वाली है फुटर नेम की, और इस सेक्शन टैग के अंदर सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना होगा। यहाँ पर लेंगे कार्ड कंटेनर नेम का हम एक ड्यू बना लेंगे। यहाँ से कार्ड कंटेनर नेम का हमने एक ड्यू बना लिया और इस ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उनको ऐड करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्विक लिंक्स का है, एक्स्ट्रा लिंक्स का है, लोकेशंस का है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का है। तो फर्स्ट हम लेने वाले हैं यहाँ से क्विक लिंक्स का। तो इसके लिए हम सबसे पहला कार्ड यहाँ पर बनाएंगे, कमेंट में दे देते हैं क्विक लिंक्स यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ड्यू लेंगे और इसको हम दे देते हैं क्लास कार्ड नेम की, और कार्ड नेम की हमने यहाँ पर क्लास दे दी। हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को अगर आप देखते हैं तो इसको S3 हेडिंग के अंदर रखा गया है। ये भी S3 हेडिंग होगी, ये भी S3 हेडिंग होगी, ये भी S3 हेडिंग होगी, और सभी ऑप्शंस यहाँ पर एंकर टैग के अंदर क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक S3 हेडिंग होगी और ये जो हेडिंग होने वाली है इसको हम यहाँ पर कोई भी क्लास देने वाले नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी ये होगी क्विक, यहाँ से
लिंक्स की। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 टोटल 5 एंकर टैग को हमें लेना है। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 5 से कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल 5 एंकर टैग हमारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा HREF के अंदर है तो कंट्रोल D लेंगे और सभी के अंदर हम हैश पास कर देंगे। यहाँ पर नहीं होगा, हमें इंडिविजुअल एक एक के अंदर जा करके हमें क्या करना होगा, हैश लिखना होगा। और इसको सबसे पहले हम दे देते हैं, ये हमारे होम का होने वाला है इस प्रकार से। और यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन पे कर देंगे या फिर राइट क्लिक करके हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, हमें एक एक करके इन्हें क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर लाना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेने वाले हैं, वही सारे ऑप्शंस होंगे जो हमारे हेडर के अंदर ऐड किए गए हैं। अबाउट का होगा यहाँ पर, और यहाँ से थर्ड वाले पे आते हैं, हैश पास करेंगे। और यहाँ पर हम देने वाले हैं प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर हमने दे दिया प्रोडक्ट्स का। और इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं रिव्यू का। और लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट का। और इसे सेव करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं होम, अबाउट, प्रोडक्ट, रिव्यू, कॉन्टैक्ट, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं और एक सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, एक सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसके बाद सेम लाइन के अंदर किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि इसको हमने कार्ड कंटेनर नेम की क्लास दी हुई है। जो हमारा कार्ड कंटेनर नेम की क्लास है, इसके लिए पहले से ही हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स सेट किया हुआ है, फ्लैक्स रैप को रैप, गैप यहाँ पर हमने दे रखा है। तो इसी वजह से ये सभी के सभी यहाँ पर एंकर टैग्स क्या हो रहे हैं, सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। अब इसी प्रकार से टोटल 4 ऑप्शंस को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से सेकेंड को ले लिया और इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले को लेंगे और इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाले को लेंगे। तो यहाँ से सेकंड हमारे पास क्या होने वाला है, फर्स्ट जो है क्विक लिंक्स का है। सेकंड ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो वो लोकेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा लिंक्स का है, हम चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लिंक्स का है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे और यहाँ से इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले जो हमने कमेंट दिया हुआ है यहाँ पर सेकेंड वाला, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आ जाते हैं, एक्स्ट्रा लिंक्स हमें चाहिए तो यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा लिंक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लिंक होनी चाहिए, तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं, जैसे माई अकाउंट ऐड कर दिया और इसके बाद माई ऑर्डर, इस प्रकार से। और एक और ऐड करने वाले हैं और बाकी को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो एक और ऐड कर देते हैं जो कि होने वाला है माई फेवरेट, यहाँ से ऐड कर देंगे माई फेवरेट और इसे हम कर देंगे सेव। और यहाँ से करने वाले हैं पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाले ऑप्शंस भी ऐड हो चुके हैं, इन दोनों को भी हमें एडिट करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, एक्स्ट्रा लिंक्स के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से लोकेशंस है, इंडिया, USA, चाइना, जापान, इन लोकेशंस को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, लोकेशंस करना होगा। यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं सबसे पहले इंडिया और इसके बाद ले लेते हैं USA और यहाँ पर हम देने वाले हैं चाइना और एक और ऐड कर देते हैं यहाँ से हम जापान। इसके अलावा और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। हमने टोटल 4 को ऐड कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये भी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ से अपडेट हो चुकी हैं, इंडिया, USA, चाइना, जापान। अब यहाँ पर लास्ट वाला हमारे पास बचता है जो कि कॉन्टैक्ट इन्फो का है। तो यहाँ से हम फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल ID दे सकते हैं, उसके बाद लोकेशन बता सकते हैं यानी कि जो भी एड्रेस है। और यहाँ पर हम पेमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमें किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फो को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसके लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में आएंगे और यहाँ से इसे भी हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर देंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पास करने वाले हैं, फ़ोन नंबर को पास करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले प्लस लिखेंगे और इसको हम इस प्रकार से पास करने वाले हैं 2 3 4, यहाँ से इस प्रकार से कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। टोटल 10 डिजिट का होना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल ID पास करने वाले हैं
जो भी हमारी वेबसाइट का लोगो दिया हुआ है सेम ईमेल आईडी हम यहाँ पर पास कर देते हैं और @ यहाँ पर इस प्रकार से। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, लोकेशंस हमें देनी है। तो लोकेशंस के अंदर लखनऊ हमने दे दिया और इसके बाद इंडिया, और यहाँ से हम कोड भी डाल सकते हैं, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम इमेज टैग को लेंगे। तो यहाँ से इमेज टैग को ले लिया और इसके बाद सोर्स के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं पेमेंट नेम की हमारी इमेज है, इसको हमने ले लिया और यहाँ से करेंगे पेज को रिफ्रेश। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज भी ऐड हो चुकी है और कॉन्टैक्ट इन्फो नेम से जो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाला कार्ड है उसके अंदर सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल कार्ड को एक सेम लाइन के अंदर लेकर के आना है, यानी कि अब इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ से style.css के अंदर आते हैं और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसको हमने फुटर नेम की क्लास दी हुई है उसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जो हमारा कार्ड कंटेनर है इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम इसके लिए फिर से सेट कर सकते हैं, जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लैग से सेट कर सकते हैं। वैसे तो ये सेट की गई हैं और यहाँ पर जो रैप है उसको हम रखने वाले हैं, फ्लैग्स रैप को हम यहाँ से रख देंगे रैप। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो गैप है गैप को हम सेट करने वाले हैं 1.5 रेम के इक्वल। आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेट करें या फिर ना सेट करें। यहाँ से अगर आप सेट करते हैं तो इस कंडीशन पे ये चेंजेस यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फुटर के अंदर है और वहाँ पर जब हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो किसके अंदर था, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर था। कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी चीज़ें थी उसके अंदर चेंज हुआ था। तो इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, फुटर के अंदर जो हमारा कार्ड कंटेनर है इसके लिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है। अब इसके बाद फुटर के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर कार्ड जो कंटेनर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल कार्ड हैं उसके लिए हमें क्या सेट करना है, जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है उसको हमें बताना होगा। तो फ्लैक्स 1 और यहाँ से विड्थ हम इसकी सेट कर देते हैं 25 रेम के इक्वल, 250 पिक्सल्स के इक्वल हो जाएगी। ये सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो कार्ड है कार्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, S3 हेडिंग है। इसके लिए स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। तो यहाँ से फुटर के अंदर आते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड कंटेनर है इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड है और इस कार्ड के अंदर जो हमारे पास S3 हेडिंग है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको एक कलर सेट कर देना है। तो यहाँ से हम कलर देने वाले हैं ब्लैक सा 333 के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर सेट कर दिया 2.5 रेम के इक्वल, यानी 25 पिक्सल्स के इक्वल। और यहाँ से हम पैडिंग भी सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। टॉप एंड बॉटम से सिर्फ हम स्पेस लाना चाहते हैं 1 रेम के इक्वल, यानी 10 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई भी पैडिंग नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी S3 हेडिंग है वो सेम तरीके से क्या हो गई है, डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, S3 हेडिंग डिज़ाइन हो गई। अब इसके अंदर जो भी हमारे एंकर टैग्स हैं उसके लिए स्टाइलिंग सेट करनी होगी। तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे इतने पार्ट को और यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं, एंकर टैग के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एंकर टैग को हम डिस्प्ले ब्लॉक सेट करने वाले हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल एंकर टैग नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए, आ जाए। आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे ये क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको भी हम एक कलर दे देते हैं, कलर है 666 इस टाइप का हमने एक कलर दे दिया और थोड़ा सा लाइट होना चाहिए हेडिंग से। और इसका भी हम फॉन्ट साइज सेट करने वाले हैं जो कि हमारी हेडिंग से क्या होगा, छोटा होगा, 1.5 रेम के इक्वल, यानी 15 पिक्सल्स के इक्वल। और इसको भी हम सेट कर देते हैं पैडिंग क्या देने वाले हैं, टॉप एंड बॉटम से सेम पैडिंग मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट साइड से भी सेम पैडिंग मिलेगी जो हमारे हेडिंग को मिली हुई है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से क्या हो गए हैं, ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है और अंडरलाइन आ रही है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, हवर इफेक्ट को अब हम ऐड करने वाले हैं। सेम चीज़ को यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही जो हमारा एंकर टैग है उसके ऊपर जैसे ही हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या सेट होना चाहिए, ये पिंक वाला कलर सेट होना चाहिए।
और इसके लिए जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जानी चाहिए, अंडरलाइन हो जानी चाहिए। सेव करेंगे और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे आप इस हवर इफेक्ट को देख सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल एंकर टैग के ऊपर ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसको हमें सेट करना होगा। इस प्रकार से हमें इमेज को लाना होगा। अभी के लिए हमारी इमेज जो है इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और हाइट भी है, तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फुटर के अंदर जाएंगे या फिर सेम चीज़ को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा कार्ड है, अब कार्ड के अंदर जो हमारी इमेज है, अभी तक एंकर टैग के लिए स्टाइलिंग सेट किया, इमेज के अंदर हम क्या करने वाले, सबसे पहले इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप साइड से 1 रेम के इक्वल यानी 10 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इसको हम एक हाइट दे देते हैं। हाइट हमने क्या दे दिया, यहाँ से ऑटो दे दिया। और इसको हम विड्थ सेट कर देंगे, जो भी इसकी विड्थ होगी, विड्थ को हम रखने वाले हैं 100% के इक्वल। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिट इन हो जाएगी। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो विड्थ एंड हाइट हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, जो भी हमारा यहाँ पर कार्ड है उसके रिलेशन में क्या हुई है, ये विड्थ एंड हाइट क्या हो गई है, सेट हो चुकी है उसका 100%। अब इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक सेक्शन और यहाँ पर हम डिजाइन करने वाले हैं। अगर आप आते हैं तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, फुटर वाला। अब फुटर के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेम चीज को हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, और इसको भी हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके जस्ट बाद हम आते हैं जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है। फुटर वाला सेक्शन यहाँ पर हमारा एंड होता है। इसके बाद हम आते हैं और उसी सेक्शन के अंदर हम और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जो हमारा ड्यू है, यहाँ पर हम एक क्रेडिट नेम की क्लास लेते हैं, एक ड्यू को बनाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्रिएटेड बाय, और इसके बाद हम यहाँ से इसको स्पैन टैग के अंदर डालना चाहते हैं। यहाँ से इतने पार्ट को हम डाल देंगे एक स्पैन टैग के अंदर। तो इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया। यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और एक स्पैन टैग को लेंगे और इस स्पैन टैग के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। और इसके बाद सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी क्या रहेंगी, यहाँ पर सेव रहेंगी। और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। इसके लिए हमें स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो स्टाइलिंग को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर CSS के अंदर आ जाते हैं और CSS के अंदर अब हमें क्या करना है, जो क्रेडिट नेम की हमने क्लास ली हुई है फुटर के अंदर, तो यहाँ से हम लेते हैं फुटर और इसके अंदर जो हमारी क्रेडिट नेम की क्लास है, अगर आप देखते हैं तो इसको हमने यहाँ से लिया और इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है उसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं, तो इसको हम सेंटर कर देंगे। और जो पैडिंग है, पैडिंग हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर 1.5 रेम के इक्वल, चारों साइड से पैडिंग ऐड हो जाएगी। और मार्जिन हम सिर्फ टॉप से ऐड करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ सके, तो 1.5 रेम के इक्वल हम यहाँ से मार्जिन ऐड कर देंगे टॉप साइड से। और यहाँ पर जो पैडिंग है, पैडिंग टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहते हैं तो पैडिंग टॉप हम ले लेंगे और टॉप साइड से 2.5 रेम के इक्वल हम पैडिंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसका भी हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पर सेट कर देंगे 2 रेम के इक्वल। और इसके बाद हम कर लेते हैं इसका कलर भी चेंज, तो कलर भी हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया 333 के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जिसका बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर टॉप से हम सिर्फ देना चाहते हैं। टॉप साइड में हमें एक लाइन दिख रही है, उसको हम 0.1 यानी 1 रेम के इक्वल। और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर है RGBA में सेट होना चाहिए, सिमिलर सा कलर। और इसको हमने कर दिया यहाँ से सेव और यहाँ से पेज को करेंगे रिफ्रेश। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, स्पैन के अंदर जो चीज़ें हैं, उसका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, चेंज है, तो उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले फुटर के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जो हमारी क्रेडिट क्लास है, इसके अंदर जो हमारा स्पैन टैग है, उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ उसका कलर जो है उसको हमें चेंज कर देना है। तो कलर यहाँ पर पिंक कलर कर देना है और इसे सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारी वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, डिज़ाइन हो चुकी है। अगर फुटर वाले सेक्शन को हम देखना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पर एक सिंगल कॉलम के अंदर क्या हो रही हैं, आ जा रही हैं।
और इस प्रकार से एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है वो भी क्या हो गया है, डिजाइन हो चुका है। पूरी वेबसाइट को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे होम को देखना है तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिव है। और इसके बाद मुझे अबाउट वाले सेक्शन को देखना है तो ये भी क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद हमें चेक करना है प्रोडक्ट वाले सेक्शन को, तो ये भी पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू वाला सेक्शन, तो ये भी रिस्पॉन्सिव है। कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन ये भी रिस्पॉन्सिव है। और जो फुटर सेक्शन है ये भी पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो उस कंडीशन पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो इस प्रकार से जो हमारी फ्लावर वेबसाइट थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है, जो कि एक फुल रिस्पॉन्सिव यहाँ पर वेबसाइट क्या हो गई है, डिजाइन हो गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।